ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट 2.4 देखेंगे। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था और 2.4 का आज सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और वो भी फार्मूला मेथड से। और फार्मूला मेथड में आपको दो फार्मूलाज अवेलेबल है और ये दो फार्मूलाज में आपको वैल्यूज़ रखने और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको 2x के वैल्यू मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कितने रूट्स मिलते हैं? 2 रूट। ओके, तो x के 2 वैल्यूज मिलेंगे। बट इस बार आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो ही आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिंपल है, आपको ध्यान में इससे पहले हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, उसमें हमने a b c की वैल्यू निकालना सीखा था। वो भी किससे कंपेयर करके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करना है और फिर a b c की वैल्यू लिखनी है। तो शुरुआत में हम कैसे लिखेंगे देखो, ये क्वेश्चन को लिखेंगे x² + 6x + 5 = 0 कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है हमें? कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करने से क्या होगा, आपको जैसे यहाँ पे ax² है, मतलब फर्स्ट जो वैल्यू रहेगी वो a है, सेकंड b है, तो नेक्स्ट वैल्यू b की रहेगी, लास्ट वैल्यू c की रहेगी। इससे कंपेयर करने से आपको अभी देखो इसके वैल्यूज़, मतलब आपको कोएफिशिएंट देखने, वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो, तो यहाँ पे पहले कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा। सो आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। सेम ये a है तो ये b है आपके लिए, तो b की वैल्यू आपको कितनी मिली है? कोएफिशिएंट 6। फिर लास्ट वाला जो रहता है वो c है, तो c की वैल्यू कितनी है? 5। तो ऐसे कंपेयर करने के बाद आपको a b c की वैल्यू मिल गई। अभी आपको इसमें से दो फार्मूलाज है, एक है b² - 4ac एंड दूसरा फार्मूला है x = -b ± ऑफ द रूट b² - 4ac / 2a। ये दो फार्मूलाज में से आपको पहला अभी फार्मूला यूज़ करना है। आपको b² - 4ac को यूज़ करके उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलो इस फार्मूला को लिखते हैं, b² - 4ac। अभी इसमें वैल्यू क्या करने हैं, हमें सब्स्टिट्यूट करते जाने हैं। तो चलो, फर्स्ट है b², मतलब b की जगह पे आपको b की वैल्यू रखनी है। b की वैल्यू क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? 6। तो 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर लिखा आपने, ठीक है। नेक्स्ट -4 तो फॉर्मूलाज में ही है तो 4 आपको लिखना होगा एंड a की वैल्यू है 1, तो 1। फिर c भी है तो c की वैल्यू कितनी है? 5। अभी यहाँ पे मुझे बताओ 4ac, ये तीनों एक दूसरे के साथ अटैच है, मतलब इनके बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई है। जब आप इन नंबरों को कैलकुलेट करोगे तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने वाले हो। देखो अभी क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर सबको पता है 36, ब्रैकेट हट गया, अगर उसकी वैल्यू आ गई तो ब्रैकेट को हटा देना है। और माइनस अभी 4, 1 और 5 इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करके लेना है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई की साइन में, जब साइन नहीं दिखेगी और किसी भी नंबर के साथ अल्फ़ाबेट अटैच है तो समझना है कि वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो 4 1 = 4 एंड 4 5 = 20। 4 5 कितना आएगा? 20। फिर यहाँ पे आपको शो हो रहा है 36 - 20 करो, 36 - 20 कितना आएगा? 60। तो फाइनली आपको किसकी वैल्यू मिल गई है? b² - 4ac। इसका फ़ायदा क्या होगा, वो जब हम आगे का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें 2x के वैल्यू मिले नहीं, अभी तक हम आधे तक पहुंच गए। अभी हमें जो फार्मूला है, मेन फार्मूला हमारा जो फाइनल तक आपको पहुंचाएगा, उस फार्मूला को लिखेंगे x = -b ± ऑफ द रूट b² - 4ac / 2a। ठीक है, अभी सिंपली तरीके से आपको इस फॉर्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है। देखो आपको x की दो वैल्यू कैसे मिलेंगे वो आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको प्लस और माइनस की साइन दिख रही है,
वही दो साइन x के दो वैल्यू आपको बना के देंगे, लेकिन जब हम वहाँ तक आगे पहुँच जाएंगे तब मैं बताता हूँ। पहले हम स्टार्ट करते, कैसे करना है देखो। अभी x की तो वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब आपको x लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, क्योंकि उसकी तो आप वैल्यू निकालेंगे, तो उसकी जगह पे कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी नहीं। अभी स्टार्ट हो गया -b, शुरुआत है -b। सो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कंपेयर करके a b c के वैल्यूज़ लिख के रखे। तो देखो फॉर्मूला में माइनस साइन है, इसलिए तुम लोगों ने माइनस लिख दिया। फिर b की वैल्यू देखोगे तो जो है 6, तो आप यहाँ पे -6 होगी। फिर है प्लस माइनस, फॉर्मूला में था इसलिए प्लस माइनस लिख दिया। फिर हम रूट की साइन बनाएंगे और इसमें आपको बच्चों ध्यान दो, इसमें आपको b² - 4ac दिख रहा है। तो आप यहाँ पे b की वैल्यू, 4 की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू, ऐसे अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही b² - 4ac की वैल्यू निकाल के रखी है। स्टार्टिंग में है हमने वो फॉर्मूला यूज़ करके b² - 4ac की वैल्यू निकाली है। तो हम डायरेक्टली वो वैल्यू लिख सकते हैं। क्या है वो वैल्यू? 16, लेकिन वो रूट की साइन में ही रहेगी। उसके बाद अपॉन में आप देखोगे तो नीचे 2 है, तो ये फॉर्मूला का ही 2 है। हाँ, लेकिन a है जो कि आप a ना लिखते हुए अभी a की वैल्यूज़ वहाँ पे लिखोगे, तो वो वैल्यू क्या है आपके पास? 1। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा? ठीक। इसके बाद का मेन काम क्या है? इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। देखो -6, तो -6 ही रहेगा, उसके साथ कोई होता तो हम कैलकुलेट करते हैं, अकेला ही है, सिंगल है, तो हमने वहाँ पे वही लिख दिया। अभी हम देखेंगे तो प्लस माइनस साइन दिया हमने। अभी ये रूट के अंदर 16 है, इसका मतलब क्या होता है? जब भी कोई नंबर रूट के अंदर हो तो आप उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। क्या लेना होता है? स्क्वायर रूट। सो अभी आप अगर स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट 16 का क्या है? 4। क्या है स्क्वायर रूट? 4। अंडरस्टैंड? और नीचे तो 2 1 जा 2, नीचे 2 1 जा 2। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा? यस, सबको समझ में आया। अब में x के दो वैल्यूज़ निकालने हैं, तो अभी यहाँ पे हम x के दो वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब दो वैल्यूज़ निकालनी है आपको। तो आप क्या करोगे? अभी इनको सेपरेट लिखोगे, जैसे हम इससे पहले भी 2.2 में कर रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सेपरेट कर रहे थे और फिर x के दो वैल्यू मिल रहे थे। यहाँ पे भी आप सेपरेट कैसे कर सकते हो? एक बार प्लस कर सकते हो इनको, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस की साइन दिख रही है, दोनों साइन एक ही टाइम में, उनको आप सेपरेट कर दो। एक बार प्लस लिखो, एक बार माइनस लिखो। कैसे लिख सकते हो? देखो x, अभी x को लिख दो क्योंकि अभी आपको वैल्यूज मिलने वाली है। x = -6 प्लस, इस बार पहले स्टार्टिंग में आप प्लस कर रहे हो, पहले क्या कर रहे हो आप? प्लस। अंडरस्टैंड? और दूसरा आप क्या करोगे? अभी माइनस करके लोगे। देखो अभी, और x = -6 - 4, अभी माइनस कर दिया है हमने। देखो एक बार प्लस साइन यूज़ की इसमें से, दूसरी बार माइनस, इसलिए वो बीच में प्लस और माइनस साइन दिए, तो उनको अभी सेपरेट करना है। और नीचे 2 ही है तो 2 ही लिख दिया। अभी इनका कैलकुलेशन करना है, सिंपली कैलकुलेशन है इनका। देखो -6, अभी -6 जो है और +4, आपको माइनस प्लस रूल ही पता है, आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो रूल्स। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और ग्रेटर नंबर की साइन, इसलिए 2 को जो साइन मिलेगी 6 - 4, और 4 और 6 में से जो गया तो 2 रहेंगे, लेकिन ग्रेटर नंबर की साइन, तो ग्रेटर नंबर -6 है तो उसकी साइन हमने माइनस दे दी, और नीचे 2 है। अभी अगर इसको आप फाइनलाइज करोगे तो 2 के टेबल में 2 आता है, तो आपको एक बार क्या मिल सकता है? इसकी वैल्यू 2 1 जा 2, तो फाइनली आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। बट एक नंबर प्लस में, एक नंबर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए आने वाले आंसर को साइन कौन सी रहेगी? माइनस। अभी सेम प्रोसेस हम ये दूसरी साइड में जहाँ पे हमने माइनस किया है वहाँ पे करेंगे। x = अभी देखो माइनस माइनस प्लस, मतलब 10, और कॉमन साइन जो कि माइनस है, दोनों को जो साइन है वो दे दिए। देखो ध्यान दो, और नीचे 2 है,
तो 2 ने आप कट कर दिया 10 को, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। बट आने वाले 5 को साइन कौन सी मिलेगी? माइनस। क्यों? क्योंकि एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो या साइन की गड़बड़ी भी हो गई आपकी तो भी आपका आंसर सारा सही होने के बाद भी रॉन्ग चला जाएगा। ये है फॉर्मूला मेथड, सिंपल। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सिंपली इसको पहले कंपेयर करो, जो हमारे स्टेप्स है वो फॉलो करते रहना है। देखो पहली स्टेप क्या है हमारी? कंपेयरिंग करना है किसके साथ? ax² + bx + c = 0। इससे क्या होता है? ये a हो जाता है, ये b हो जाता है, ये c हो जाता है, और उनकी वैल्यूज़ जो होती है, उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के साथ, वो उनकी वैल्यू हो जाती है। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? 5, b की -4। देखो विथ साइन लिखनी है वैल्यू, इम्पॉर्टेंट है। c की वैल्यू -2 मिल गई। c की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? -2। लिसन, इसके बाद क्या करना है हमें निकालना है b² - 4ac फार्मूला यूज़ करके। पहला फार्मूला जिसको यूज़ करके वैल्यू निकालें। b² मतलब ही कौन है? -4 का स्क्वायर, -4 फार्मूला में ही 4 था वो लिखा। a की वैल्यू लिखनी, a की वैल्यू है हमारे पास 5। अभी c की वैल्यू लिखनी है, हमारे पास c की वैल्यू है -2। अंडरस्टैंड? देखो माइनस का, किसी भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, आंसर प्लस हो जाएगा। मतलब 4 का स्क्वायर 16, लेकिन -4 था इसलिए आप माइनस की साइन दोगे नहीं, क्योंकि माइनस और माइनस 2 बार करते हैं ना स्क्वायर निकालने के लिए, तो वो +16 ही निकलेगा। आप इतना याद रखो कि किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर ही होता है। और फिर देखो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 5 = 20, 22 = 40, सो आपको मिल गया 40। और फिर इन दोनों नंबर को जब आप प्लस करोगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा 56। ये 56 आपको किसकी वैल्यू मिल गई है? तो b² - 4ac। ये b² - 4ac क्यों चाहिए? क्योंकि आगे वाले फार्मूला में हमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो अभी क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि फार्मूला में हमें ज़रूर x है, लेकिन क्वेश्चन में हमें m था, तो वेरिएबल जो होगा क्वेश्चन में वो फार्मूला के यहाँ पे चेंज कर देना। हम x ना लिखते हुए हम उधर m लिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल m है तो इसलिए m लिख दिया, बाकी सेम फार्मूला पहले लिख दो। ये है वो फार्मूला। फिर क्या करना होता है? वैल्यूज़ लिखते रहने होते हैं। -b मतलब ही देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। फॉर्मूला में -b है तो फॉर्मूला में माइनस साइन है, वो देने के बाद आप b की वैल्यू लिखोगे, वो b की वैल्यू भी -4 है, तो आपको लगेगा कि ऑलरेडी एक बार मैंने माइनस लिखा है तो मुझे सिर्फ अभी 4 ही लिखना है। क्या? नहीं, वो तो फॉर्मूला की साइन है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में -4 लिखोगे, फिर आपको पता है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ही होने वाला है। अंडरस्टैंड? हाँ, तो ये गड़बड़ी करो मत, प्लस माइनस। और इस बार यहाँ पे आपको लिखना है b² - 4ac का वैल्यू, जो कि आपको कितना मिला है बच्चों? 56, और नीचे 2 और a का वैल्यू आपको मिला है 5। अभी आप एक बार क्या कर लो, इनको कैलकुलेट कर लो। ये माइनस माइनस इसको प्लस बना दो, प्लस माइनस 56, 2 5 = 10, 2 5 = 10। लेकिन अभी 56 जो है इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो क्या? एक काम करते, यही स्टेप में हम 56 को भी सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं यहाँ पे ही। देख 56 था हमारे पास, बाकी का मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अभी 56 को अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैंने क्या बोला था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने ऐसा किया था। 56 के फैक्टर्स निकाल, 2 से शुरू होता है फैक्टर्स निकालना। कहाँ से शुरू करने का? 2 से। 28 नहीं आएगा तो फिर 3 4 ऐसे करते जाए। 14 7 और 7 1 = 7,
फिर जिसकी पैर बनती है उसको आपको बाहर लिखना है, और जिसकी पैर नहीं बनती है उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इनकी पैर नहीं बन रही है 1 2 के और 7, तो उनको मल्टीप्लाई करके उनसे जो आएगा वो आपको रूट की साइन के अंदर लिखना है। 2 7 14। इसके बाद आपको एक खतरनाक चीज़ करनी, वो ये है कि यहाँ पे ही बहुत सारे गड़बड़ कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी आपने देखने का, ये सिर्फ रूट वाले अंदर, रूट के अंदर जो नंबर है उसको छोड़ के बाकी के जो नंबर है, जैसे कि ये है 4, ये है 2 जो बाहर है, इनको कोई एक ही टेबल में आ रहे क्या कि ये इनमें से कोई कॉमन बाहर निकल सकता है, उसको कॉमन बोलते हैं। जैसे कि ये 4 है 2 है, मतलब आप शुरू करोगे नंबर 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल में दोनों ही आएंगे। तो क्या करना है, हमें 2 एक बाहर निकाल देना है जो कि कॉमन निकाल रहे हैं हम बाहर, और फिर वही कॉमन निकाले हुए 2 से इनको डिवाइड करना चालू करना है या टेबल रीड करना चालू करना है। तो देखो 2 बाहर निकाल दिया, वही 2 से हमने 4 के साथ टेबल रीड किया, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब 4 की जगह पे अभी 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा? 2 प्लस माइनस। आगे हम चलते चलते हमें 2 भी मिल गया जो भी बाहर ही घूम रहा है, तो उसके साथ भी एक कॉमन जो 2 हमने निकाला है वो क्या कर लेगा, डिवाइड करेगा, मतलब टेबल रीड करेंगे। 2 1 जा 2, तो 2 की जगह पे अभी 2 नहीं रहेगा क्योंकि इसका कॉमन हमने बाहर ऑलरेडी लिख दिया है, तो 1 आएगा। बट 1 हम लिखते नहीं है, किसी भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 हम लोग लिखते नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14 को ही लिख के रखेंगे। बट यहाँ पे 1 है, ये हमें पता है क्योंकि हमें पता होता है कि कोई भी वेरिएबल के साथ या कोई भी रूट, जिसके रूट में जो नंबर है उसके पीछे अगर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहेगा तो कौन रहता है? 1। और नीचे 10 है। अभी इसके बाद तो आप जानते ही हो क्या करना है, आपको सेपरेट करना है एक बार प्लस करने का। लेकिन इसमें आप देखो कि ये जो बाहर 2 है, ये बाहर का 2 हटना चाहिए, वो 2 हट जाएगा क्योंकि नीचे वाले नंबर के साथ वो डिवाइड कर सकता है या टेबल रीड करके आप हटा सकते। 2 5 जा 10, मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपरी जो चीज़ बची है वो क्या है, ये साइड में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सम है ये। देखो क्या करेंगे हम, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 और 5 इतना बच गया हमें। अभी उनको सेपरेट करेंगे। वेरिएबल यम था तो यम लिख के 2 प्लस अंडर रूट 14 5, और सेम टू सेम वही नंबर्स लेकिन साइन डिफरेंट। एक बार प्लस लेके किया, अभी एक बार माइनस करके लिखेंगे। ओके, इसके बाद अगर कैलकुलेशन होता है तो आप कैलकुलेशन करोगे, नहीं तो यही उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्टॉप हो जाएगा। और इसके बाद मुझे लगता नहीं है कैलकुलेशन होगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए एक ही कैटेगरी के नंबर चाहिए जो कि है नहीं, एक रूट के अंदर है एक बाहर है, तो इनका कैलकुलेशन होगा नहीं। तो ये फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर आप लोग लिखोगे, लिखते समय याद रखो फाइनली जब आप लिखते हो सेंटेंस, तो ये जो आंसर मिलता है आपको वेरिएबल के सामने उसको लिखना है ऐसे, और कॉमा का साइन डाल के अब दूसरा भी वैल्यू लिख दोगे, और आप फाइनली एक सेंटेंस लिखोगे, आर द, या आप हर क्वेश्चन में लिखोगे, या आप लिख रहे हो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या आप लिख रहे हो नो, ठीक है। चलो लिसन विद, बाकी के सारे क्वेश्चन आपने कर दिए हैं क्योंकि सेम फॉर्मूला था। विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन। सेम वो जो इक्वेशन है आपको फॉर्मूला मेथड से ही करना है, तो ये वाले क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करना है, सिर्फ इसमें फ्लो चार्ट दिया है इसलिए आपको डिफरेंट लग रहा है। सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही है। उन्होंने पहले क्या बोला है, कंपेयर इक्वेशन। इक्वेशन को हम पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से, और a और b c की वैल्यू लिखती है। वही आपको लिखे दिया है इस बार, वो आप खुद लिखते थे बाकी के सारे क्वेश्चन में सॉल्व करते समय। तो ये फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन ना ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकते हैं,
कम से कम ये 3 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में आएंगे, 3 मार्क्स के लिए पिछले साल आके गया है। ठीक है, तो अभी देखो कैसे करेंगे कंपेयरिंग। आप पहले वो इक्वेशन जो दिया है वो लिखेंगे, x² + 2 √3 x + 3 = 0। इसको आपने कंपेयर किया, उनका पहला जो बॉक्स है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करने से आपको ये a हो जाता है आपके लिए, ये b और ये c। तो a की वैल्यूज़ आपको कोएफिशिएंट लिखना है, वैल्यूज़ लिखनी है वेरिएबल के साथ जो रहती है वो। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है मतलब क्या है 1, तो मतलब a की वैल्यू आपको मिल गई 1, b की तो आपको दिख ही रही है 2 √3 और c की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, b², देखो यहाँ पे आपको फाइंड वैल्यू ऑफ b² - 4ac सेकेंड बॉक्स में दिया है, मतलब आपने पहला कंप्लीट कर दिया है, अभी आप दूसरा कंप्लीट कर रहे हो बॉक्स। ठीक है, b² - 4ac ये फॉर्मूला आपको b² - 4ac की वैल्यू निकाल के देगा। b² मतलब b की वैल्यू लिखो और क्या करो स्क्वायर, -4 जो फॉर्मूला में ही है, a की वैल्यू 1 और c मीन्स 3। लिसन, देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ करेंगे। 2 और 3 √3 का स्क्वायर है। आपको मैंने बताया 2 का स्क्वायर आप क्या लिखोगे 4, लेकिन √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर के साथ और स्क्वायर निकालते हैं। 2 का हमें पता है 4, लेकिन √3 में क्या आपने इससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में किया था, इसको क्या √9 आ जाएगा, बट इसका स्क्वायर रूट आप लोगे तो आपको कितना मिलेगा 3। मैंने आपको शॉर्टकट में बोला ही था कि जब ऐसा होगा तो आपको 3 वही इसका रूट का साइन हटा देने का। ओके, तो मतलब आपको मिलेगा यहाँ पे 3। अब ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इसलिए मल्टीप्लाई की साइन थी। आगे आपको -4 1 3 इन सबका मल्टीप्लाई करो, 4 1 4 4 3 12, इसको अभी जमा करो, 4 3 12 -12, सो 12 में से 12 गया, मतलब ही आपको वैल्यू कितनी मिली 0। ये वैल्यू किसकी मिली है आपको बच्चों b² - 4ac। अब यही वैल्यू हमें आगे के अभी अब आगे क्या बोला है, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा, x = -b + √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला अभी हम लोग लिखेंगे। आपने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको पता ही है। देखो अभी इसके बाद आप कर ही सकते हो, कर रहे हो ना सब, ठीक है। चलो, वेरिएबल हमारे पास x ही है तो हम x ही लिखेंगे, फॉर्मूला को लिखते समय x। फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखना फिर वैल्यू लिखने हैं। ओके, चलो अभी हम लिखना चालू करते हैं। -b मतलब ही कौन, तो माइनस की साइन दो और b की वैल्यू लिखो 2 √3। b² - 4ac आ गया, मतलब b² - 4ac आपको क्या मिला है 0। लिसन, 0 मिला है। सो आप 0 इसके अंदर रखोगे तो फाइनली जब आप इसका रूट का साइन हटाओगे तो आपको वहाँ पे 0 ही मिलने वाला है। तो 0 मतलब कुछ भी नहीं मिला ही नहीं है, कुछ ऐसा समझो। और ये आगे का प्रोसेस लिखो ही मत, आगे क्या लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 0 है वहाँ पे। आप 0 रखोगे और बाद वाले स्टेप में अगर वो 0 का रूट का साइन हटाओगे तो भी 0 ही मिलने, मतलब इसका मतलब वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं है, तो छोड़ दो उधर, आगे जाओ ही मत। अपॉन 2a, a मतलब आपको मिला है 1, मतलब आप जब इसको फाइनली -√3 2 1 2 2 1
अभी देखो बच्चों, 0 यहाँ पे हम लिखेंगे तो जब आपका उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 0 ही मिलने वाला है। तो 0 मतलब कुछ मिला ही नहीं है ना, सो आप वो हटा ही दो, उधर का आगे का प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बोलोगे कि ये प्लस माइनस हमें दो आंसर कैसे मिलेंगे, तो दोनों आंसर एक मिलेगा वही आपका दोनों का आंसर हो जाएगा। एक जो मिलेगा वैल्यूज़ वही आपका दोनों का आंसर होने वाला। सो 2 रूट का जो वैल्यूज रहता है वो एक ही आपका रहेगा अभी, ठीक है। अभी देखो इसमें भी फाइनलाइज होगा, ये 2 के अंदर 2 कट जाएगा। सो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, -√3, यही आपको फाइनल मिल जाएगा। और यही आपको फाइनली लिखना है -√3 आर द रूट्स ऑफ, यस इस बार प्लस माइनस ऐसा देना ही नहीं है क्योंकि आगे हम प्रोसेस किए ही नहीं, 0 आया था इसीलिए। ओके हाँ, तो फिर अब ऐसा करो मत कि -3 मिला है तो आप बोलोगे चलो एक बार प्लस लिखती हो एक बार माइनस है, कुछ ऐसा करना नहीं है क्योंकि आप प्लस माइनस साइन और आगे 0 ये प्रोसेस हटा दियो क्वेश्चन में से। तो यही आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है, ये वाले क्वेश्चन का याद रखो।